हेलो गाइस, आवाज आ रही है। आज हम कुछ इंडिया के टेम्पल्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट टेम्पल हमारा साउथ इंडियन टेम्पल आता है, जिस टेम्पल का नाम है बृहदेश्वर टेम्पल। एक टाइमलेस मार्बल ऑफ चोला आर्किटेक्चर, जिसे राजा राजा वन ने बनाया था, जिसे हम लोग पोवियन भी बोलते हैं। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले अगर हम साउथ इंडियन टेम्पल के आर्किटेक्चर की बात करेंगे, तो जो एंट्री होता है उसको हम लोग गोपुरम कहते हैं, जो कि द्राविडियन स्टाइल में बनाई जाती है साउथ इंडियन टेम्पल। और नॉर्थ इंडियन टेम्पल जितने भी होते हैं हमारे, वो नगारा स्टाइल में बनाई जाती है। जैसे अभी रिसेंटली बना हुआ टेम्पल है हमारा राम मंदिर। आप अगर इसमें जाएंगे तो जो मंदिर का सबसे टॉप होता है, जिसमें बहुत भारी सा एक पत्थर रखा हुआ रहता है, उसे हम लोग शिखर कहते हैं। और ठीक शिखर उसी के ऊपर होता है जिसमें गर्भगृह होता है, जहाँ पे मेन देवती होते हैं, यानी कि भगवान होते हैं। और जो इसके ये देख पा रहे होंगे आप, ये इस पोर्शन को हम लोग विमाना कहते हैं। और ये जो बीच में प्लेस है जहाँ पे पूजा करने के लिए आने वाले लोग जा गुजर के जाते हैं, इसे हम लोग मंडपा कहते हैं। और अगर आप साउथ इंडियन मंदिरों की ओर गौर करेंगे, तो जो नंदी होते हैं, जो वाहन होते हैं, वो बाहर होते हैं, यहाँ पे जैसे आप चेक कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप यही नॉर्थ इंडियन में चले जाए, तो वो मंदिर के अंदर होता है। और साथ ही साथ साउथ इंडियन मंदिरों में एक बाउंड्री लाइन रहती है। आइए अब हम कुछ बात करते हैं अपने बृहदेश्वर टेम्पल पे। बृहदेश्वर टेम्पल चोला एम्पायर पे बनाई गई थी। चोला एम्पायर अपने पीक पे लगभग 1000 एडी के आसपास में थी, और ये 1010 एडी के आसपास में बिल्ड की गई थी। उसके बाद राजेंद्र वन के द्वारा, राजा राज वन द्वारा। चलिए अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, एआई इमेज है, ठीक है ना ये। आप बाकी यहाँ अगर आप डिटेल चाहते हैं इसका, आप हमारे कमेंट करते हैं, आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको मिलेगा। अब आते हैं ग्लिम्स ऑफ चोला। चोला के एम्पायर के बारे में कुछ हम जानते हैं, ठीक है। और ये मंदिर की बात करें तो चोला एम्पायर ने बनाया, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, जो कि वहाँ के लिए काफी कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है। ऑफ इंडिया मोस्ट सेलिब्रेटेड टेम्पल में है, जिसको यूनेस्को के अंदर भी आती है। अब आते हैं इसे बनाने वाले। द बिल्ट बाय विजनरी किंग। हु इज दिस विजनरी किंग? दिस विजनरी किंग इज Chola king Raja Raj Chola I, and the Brideshwar temple was consecrated around 1010 AD. It's अगर अभी से हम बात करें तो लगभग आज से 1400 साल पहले की बात है। इट्स कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक लेगेसी है कि ऐसा कैसे कर दिया गया है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें, तो इस मंदिर के ऊपर में जो रखा हुआ, जिसे विमाना कहते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 80 टन्स का था। साइंटिस्ट आज भी कंफ्यूज है कि 80 टन्स आया कैसे, जबकि इसका कोई सेवरल सोर्स नहीं है। ओके, अब हम फिर से शुरू करते हैं। ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज हम, अगर हम इसकी और अगर बात करेंगे, गोपुरम जो एंट्री रहते हैं उसे हम लोग गोपुरम कहते हैं। इसके बारे में आपको अगर डिटेल से दिया है, तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं एक एक करके फॉरवर्ड कर देता हूँ। इसे बनाया गया था राजेंद्र वन द्वारा। अगर इसकी हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में बृहदेश्वर टेम्पल आती है, और ये कलेक्टिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है। अगर हम राजेंद्र चोला वन की बात करें, तो काफी अच्छे रूलर में से रहे, तो काफी सक्सेसफुल। जब वो गंगा की ओर जाके अपने विक्ट्री किए, तब उन्होंने अपने आप के लिए उपाधि धारण की, जिसे गंगाई कोल्डा कहा गया। इसी के चलते उन्हें एक और शहर बसाया, जिसे नाम बोले गंगाई कोडा चोलापुरम। अगर नेक्स्ट हम बात करें सेक्रेड गार्डियन नंदी, जिसके अगर वन ऑफ द टेम्पल्स मोस्ट आइकॉनिक फीचर इन क्लोजल स्टेचू नंदी। क्लोजल की बात करें, बहुत बड़ा नंदी बना हुआ है। आप इसे बाकी अपने से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगर टोम की बात करें, तो आज भी इंजीनियर्स के लिए हैरानी की बात है कि उस समय ना मशीन थी ना होती, ये कितने 80 टन के ऊपर आखिर गए, तो गए कैसे, वो भी 200 फीट ऊंची। अगर इसकी अगर हम चोला एम्पायर की बात करें, टाइमलेस सिंबल माइट एंड डेविएशन, स्टैंड एज ए लिविंग टेस्टामेंट टू द अनपैरेलल्ड पावर आर्किटेक्चरल जीनियस। ओके, आज के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।